स्मरण करने को कह रहा हूँ। ये शब्दावली बोलना, ये स्तुतियाँ करना नहीं। स्मरण में भाव होता है, मन से होता है स्मरण, और भाव भी मन से होता है, जीभ से नहीं होता। और तदीक्षण में ये चमत्कार है कि आंख से दिखता भी है और मन से अनुभव भी, इसलिए वो बड़ा प्रबल साधन है। और कमाल तो ये है कि सेकंडों में होता है। अब मान लो तुम आई मेरे पास, मैंने तुम्हें एक बार भगवत रूप देख लिया, बस फिर आपके साथ बात कर दूंगा, तो इसमें क्या दिक्कत पड़ गई और क्या मुसीबत आ गई? अब उसका प्रभाव देखना फिर कि हम, मेरे मन में तुम्हारे प्रति, तुम्हारे मन में मेरे प्रति सद्भाव बना रहेगा जितनी देर आप रहा हो। क्या अद्भुत है, क्या चमत्कार है, इसको भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। अब आप पूछ लीजिए जितने बैठे हैं, कोई कहता है मेरी समझ में नहीं आया, कोई कहता है कि देखेंगे, अभी विचार करेंगे, अभी हाँ नहीं करने को तैयार। ये स्थिति है ना, तो इसलिए ऐसे ही चलेगा। क्या हुआ तो आप बता रहे थे कि इसके लिए, जिसके लिए कि मेरे को आवाज़ है कि मत कर। हाँ, वो है कि नहीं करना। तब वही उसी का समाधान तो आपको बताया कि मुझे आवाज़ ये आई कि हिंदू है नहीं, तुम किसके लिए प्रार्थना करना चाहते? मुझे प्रत्यक्ष दिख रहा है, कोई हिंदू जाग रहा ही नहीं। और हिंदू एक भी आदमी दिखा दो, आप पहनावा दिखा दो, कितने लोग होंगे? 1000 में से 1-2। खान पान दिखा दो, रीति रिवाज दिखा दो, मकान दुकान दिखा दो, सब अंग्रेजी ढंग से सब व्यवस्था है। हाँ, किसके लिए कहें, किसकी रक्षा करें? कोई धर्म है ही नहीं किसी के पास, तो बचाएं किसका? मुसलमानों की एक कुरान को जरा सा कोई कुछ गाली दे के देख लो, भी अभी पता लग जाएगा सब। और हमारे यहाँ सब कितनी गाली दे दो, कुछ कर लो, वो देवताओं के नाम से पैकेट बन रहे हैं, और वो सब पैरों के नीचे कुचले जा रहे हैं, सब हो रहा है, तो किसी को कुछ सही नहीं। डेढ़ घंटा प्रश्न के लिए रखा था, जिज्ञासा दिखाओ कहाँ है? और निधिध्यासन भला समझ में तो सिर्फ सामान्य दीक्षा ही समझ में अभी किसी के नहीं आ रहा है। निधिध्यासन तो समझ में आ ही नहीं सकता, क्योंकि तो बिल्कुल उल्टी दिशा में। ध्यान जो होता है सामने भगवान है, और निधिध्यासन है बिल्कुल उल्टी दिशा में। ये जो आँख से रोशनी जहाँ से आ रही है ना, उधर जाना पड़ता है, आँख के सामने नहीं, आँख के पीछे। निधिध्यासन का अर्थ होता है नी उपसर्ग है, जिज्ञासा, जिज्ञासा जानने की इच्छा, पिपासा पीने की इच्छा, ऐसे शब्द बनाए। जिज्ञासा ध्यान करने की इच्छा, और निधिध्यासन में ध्यान करने की इच्छा और उसके लिए किया गया प्रयत्न। ध्यान होते ही नहीं, अनंत कभी आप ध्यान नहीं कर सकते। अनंत ऐसे ही परमात्मा जो है वो अनंत है, उसका ध्यान नहीं हो सकता। उसमें अहंकार ध्यान करने वाला गायब होता है। आप ध्यान करने जब जाएंगे तो आप ही नहीं रहेंगे। तो अपने को खोना हो तो
जो खो ही गए तो मिलेगा क्या? हम ही नहीं रहे तो क्या? वो तो रहा। अध्यात्म की सामान्य बातें मैंने बता दी थी, जीने लायक। मुझे एक वाक्य मिला था, मैंने उस पर एक छोटी सी पुस्तिका भी लिखी है, जिए तो जिए कैसे। मैं तो वो बता, तब जो कुछ कर रहे हो मैं तो किसी से पूछता नहीं हो तुम क्या करते हो क्या नहीं करते। मैं तो कह रहा था जो भी कर रहे हो उसमें थोड़ा सा स्मरण, थोड़ा सा नमस्ते, थोड़ा सा खान पान में जो 3 बात बताई हैं, पेट साफ रखो, ये सब इस तरह की जो मैंने 8-10 बातें बताई हैं, ये जीने में तुम्हारे सहूलियत कर देगी। बाकी तो कुछ है नहीं। बाकी तो जब अंतःकरण शुद्ध होगा, परमात्मा की जिज्ञासा जगेगी, तब कहीं बात नहीं। स्वामी जी जो आपने पुस्तकें लिखी हैं वो मैं अवेलेबल हो सकती है? 14 पुस्तकें हैं। 3 तो हैं इतनी मोटी मोटी, 450-400 पेज। बाकी केनोपनिषद पर है, ईशावास्य उपनिषद पर है, और इतनी छोटी छोटी सी जेब में पड़ी रहे ऐसी भी। मांडुक्य उपनिषद पे है, नारद भक्ति दर्शन पर है, और साधना कैसे करनी है, निध्यासन कैसे करना, उसके लिए एक छोटी सी पुस्तक है, आनंदानुसंधान के नाम से। ऐसी हैं 14 पुस्तकें। हमें ज्योतिषियों ने कहा था कि तुम्हारी आयु 75 साल की है, तो हमने कहा भाई स्वीकार है, तैयारी करते हैं। तो हम पहले रहते थे यहाँ हरियाणा में, हमने वहाँ से छोड़ के हमने सोचा चलो सुल्तान चलें, गंगा जी के किनारे शरीर छोड़ देंगे, किसी दिन रात को 12 बजे चले जाएंगे, अपना शरीर छोड़ देंगे, और क्या करना, क्यों झंझट में डालना लोगों को। तो यहाँ आए, पहले गए अपने गुरु स्थान पर, वहाँ से होके और फिर मुजफ्फरनगर आए तो लोगों ने वहीं रोक लिया। तो अब हमने सोचा कि शरीर तो जाना है, और पुस्तकें थी बहुत, तो मैंने बांटनी शुरू। तो 1-1 प्रति, 2-2 प्रति, 4-4 प्रति, जिसको जितनी लेनी थी सब लेकर खा ली। हम तो खा ली, हमारे पास सब कुछ नहीं। अगर पढ़ने की इच्छा हो तो क्या करोगे? मेरी ये 7, मैंने कितनी 8 या 9 बातें सिखाई हैं। कल को मैं तुम्हें पूरी सूची भी सुना दूंगा मैंने क्या क्या सिखाया है। उसमें से तुम 2-4 का भी जीवन में उतार के दिखा दो, काया पलट हो जाएगी, शरीर की नहीं मन की भी। पूरा प्रयास करेंगे जितना मैक्सिमम कर सकेंगे। आपका आशीर्वाद चाहिए। पूरा प्रयास मत करो, स्वीकार करो। क्योंकि मैंने जो साधन बताया उसमें अभ्यास नहीं है, बस हाँ करो और प्रकट। अच्छा देखो, प्रार्थना मैंने तैयार की और आपको बता दी, अब उस विधि से प्रार्थना करना शुरू कर दो। अब क्या नहीं होगा प्रार्थना से। प्रहलाद की रक्षा प्रार्थना से हुई, ध्रुव को गुरु मिले प्रार्थना से, सारे काम प्रार्थना से हुए हैं। आप देखो भागवत इसीलिए आदरणीय है समाज में कि उसके हर अध्याय में प्रार्थनाएं दी। और ये भी मैंने तुम्हें बताया है, भूल जाते हो तो अलग बात है, वेद के 3/4 मंत्र प्रार्थनाई। और ये भी बताया था कि जो यज्ञ किया जाता है उसके 50 मंत्र हैं, 50 प्रार्थना। इससे ज़्यादा और शास्त्रों का आशय और क्या बताएं। अब सिर्फ अपने ऊपर कृपा करो बस, बाकी तो सब ठीक है। बताने वाला तो देखो ना, कान पकड़ के मुजफ्फरनगर से यहाँ ला के बिठा दिया,
अब करना अपने ऊपर कृपा करनी है, बाकी तो सब भगवान तो सब कर रहे हैं मेरे ऊपर कृपा। पूरी निष्कामता से मैं बताई है, मुझे किसी से कोई अपेक्षा नहीं है, इसलिए मैं किसी का परिचय मुझे पूछना नहीं है, ना मुझे किसी से कोई संपर्क बढ़ाना है, मुझे ना कोई उद्देश्य ही नहीं है। तो इस बात को भी सोच के, निष्कामता को भी सोच के आपको इसको जीवन में उतारना चाहिए। 9-10 चीज़ मैंने बताई, उसमें से 2-4 भी करके दिखा दो। अच्छा चलो और छोड़ो, स्वस्थ रहना तो सब चाहते हैं, उसी के 3 नियम पालन करके दिखा दो। छोड़ो, स्वस्थ ही रह के दिखा दो। चलो और भगवान तो मैं संभाल लूँगा, और क्या करूँ, जब आपसे नहीं समझते मैं संभाल लूँगा। पर कम से कम स्वस्थ ही रह के दिखा दो। और या फिर थोड़ा तर्क वितर्क करो मेरे से कि हमने 3 बातें बताई हैं वो गलत है, या तो बताओ गलत है, या अगर ठीक है तो स्वीकार करो, गलत है तो इनकार करो, और हम बताएंगे वो कैसे ठीक है। तदीक्षण सीख लो, 24 घंटे की भक्ति हो, और यही भक्ति है। अगर भगवान सब जगह नहीं दिखते हैं तो क्या करोगे, भगवान को तो आप सर्वव्यापक मानते ही नहीं हो, तो भगवान भगवान करने से कुछ नहीं होता। मैं तो यहाँ तक कोशिश करता हूँ कि जैसे हमारे शरीर में रोग होते हैं, मैं उनमें भी तदीक्षण करवाता हूँ। अब भी आज भी शायद किसी को बताया कि तुम इसमें 108 बार, 54 बार, 27 बार तदीक्षण करो। परंतु कमाल तो इस बात का है कि सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, करने को तैयार। अहंकार इतना विजड़ित हो रहा है, इतना जड़ हो रहा है कि वो जरा सा झुकाने को कोई तैयार नहीं। और बिना अहंकार, भक्ति किस बात की, जब अहंकार की कणिका, चावल जब गलता है तो कणक रह जाते हैं तो उसे कच्चा ही मानते हैं। अहंकार की कणिका अगर है तो किस बात के भक्त हो, भक्त माने होता है भक्त, भक्त माने पका हुआ चावल जब पक जाता है तो उसे कहते हैं चावल भक्त हो गया है, पूरा गल गया। और चावल में कणिका रह गई है अहंकार की, तो भक्त कहाँ हुआ है। मैंने अंतःकरण को शुद्ध करने का, देखो इतनी बड़ी तुम हो गई हो, सारी जिंदगी तो निकल गई खटपट में ही। मैंने सोचा अब क्या कैसे इनका दिल शुद्ध होगा, नहीं तो सारे जहाँ जाओ अध्यात्म में सब कहते हैं अंतःकरण शुद्ध करो, तुम्हारा मन चंगा, कटौती दूंगा, ऐसे ऐसे सब बोले। तो मन चंगा हो कैसे, 900 चूहे मार मिली हज को चली है। अब सारे जिंदगी तो ये ऊटपटांग सब बातों में से निकल के आ रहे हैं। उसके लिए एक बड़ा तीव्र और भगवान की पसंद का साधन मैंने कल तो तुम आई नहीं थी, हाँ, तो तदीक्षण सिखा दिया, अद्भुत साधन है, करो। अब देखो मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं ऐसे करवाता हूँ कि जैसे माता जी वहाँ खड़ी हो। अब नहीं मैं सुनो, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसे ही ऐसा तकलीफ भला मैं आपको कैसे दे सकता हूँ। यहाँ खड़ी हो और जितने बैठे हैं इनमें भगवान का तदीक्षण मैं क्लास में ऐसे ही करवाता हूँ, यहीं से करवा के सिखा के भेजता हूँ कि यूँ करो ना, हमारे सामने करो ना, सामने देखो भगवान, बस फिर जाके
मैं सच्ची कह रहा हूँ, तुम जिसके जिसके घर में हूँ यूँ ज़्यादा होती हो ना, करके देखो। जब तुम उसमें मनुष्य का भाव, शत्रु का भाव और ये कहते हो कि ये अच्छा स्वभाव की नहीं है, तो तुमने पहले ही स्वीकार कर लिया कि अच्छे स्वभाव की, नेगेटिव पहले ही आपने टाइटल दे दिया, तो अब वो तो वैसे ही आपको जवाब मिलेगा। मेरा बच्चा तो जिद्दी है, तो ठीक है, आपने स्वीकार कर लिया, अब वो जिद्दी रहेगा, आपके साथ तो कम से कम रहेगा। आप उसे भगवान देखिए, अच्छा भी मत देखिए। अच्छा देखना भी फिर झगड़े में पड़ना। अच्छा बुरा ये जो दो नावें हैं, इनमें पैर मत रखो। देखो कि ये भगवान इस रूप में लीला कर रहे हैं, बस उनके अंतर्यामी को एक बार प्रणाम करो और फिर आप व्यवहार करो। ठीक है, बेटा है, बेटे के साथ बेटा, पति के साथ पति, सास के साथ सास, परंतु एक बार प्रणाम तो करो उनके हृदयस्थ चेतन का। इसी का नाम प्रदीक्षण। सब भगवान है, सब भगवान है, वो भजन में भर लो और वो झांझ बजा लो, ढोल पीट लो, सब में भगवान है, सब घट घटवासी। और एक घट में, अपने ही घट में देख लो, चलो छोड़ो घट घट तो छोड़ो, बाद में देख लेंगे, अपने घट में देख लो। अपने घट में देखना शुरू करो। आप देखना आपके बहुत से अमंगल दूर। कभी देखा है सवेरे उठ करके कि मेरे हृदय में परमात्मा रहते हैं, तो जरा मैं गर्दन झुका के जरा देखूं, दर्शन तो कर लूं कम से कम। अब बताओ, एक समझदारी की बात है, बिल्कुल समझदारी, कोई मैं आप पर थोप नहीं रहा हूँ, समझदारी की बात है। और इधर स्वीकार किया, इधर होने लगा, कुछ भी नहीं करना। इसमें भी कोई किसी को कष्ट है? कुछ टाइम देना है? किसी ने ये नहीं प्रतिज्ञा की मीरा के घर से निकलने से पहले कि मैं आज से तदीक्षण को नहीं छोड़ूंगी, ऐसा क्यों? कि अहंकार इतना है कि कहीं झुकने को तैयार नहीं। भगवान को कौन मानेगा? मैं और भगवान को मानूंगा, ऐसा कैसे हो सकता? ये अब अहंकार को तो झुकाने के लिए राम माने अहंकार, राम को कितनी पापड़ बेलने पड़े, अहंकार इतना ताकतवर था। और कृष्ण को कितनी पापड़ बेलने पड़े कंस को मारने के लिए, ये अहंकारों के सूचक है। दुर्योधन को मिटाने के लिए कितना संघर्ष किया पांडवों ने। जहां अपनी समझदारी का अभिमान आया कि साधन का तिरस्कार हुआ। मैं सब समझती हूँ, मैं सब समझता हूँ, अगर तुम सब समझते हो तो फिर ये जो सूचनाएं आ रही, मैं इनको दुख नहीं मानता। ये जो कुछ भी रोग शोक, ये जो परिस्थितियाँ बदलती हैं, मैं इनको दुख नहीं मानता, क्योंकि परमात्मा में दुख है ही नहीं। ये सूचनाएं होती हैं भगवान की कि तुम अभी ठीक जगह नहीं हो। जरा ये आपको जैसे कष्ट आया, मान लो आपको शरीर में रोग आया, तो वो रोग नहीं है, वो दुख भी नहीं है, वो सूचना दे रहा है कि तुम्हारा जो खान पान रहन सहन है वो व्यवस्थित नहीं, इसकी सूचना होती है। हम उसे रोग मान के उसको हटाने में लगे रहते हैं। जबकि एक आपको और बात बताऊं विशेष, ये जो गुरु ढंग है ना, मैं दो विषय पे कभी नहीं बोलता, एक गुरु पर और एक दान पर। क्योंकि मुझे ना दान पसंद है और ना गुरुडम पसंद है, मैं कभी बोलता ही नहीं। गुरु महिमा मेरे मुंह से आप कभी एक बात भी नहीं सुनो। गुरु कौन है देखो, हमारे साथ सब बिल्कुल पूरी व्यवस्था दे के ही हमें भेजा, गुरु भी हमें दे के भेजा हुआ। पहला
गुरु तो है जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था। आप कुछ भी सीखना हो सीख। अच्छा, अब आप देखो व्यवहार में पहला गुरु है दुख। वो समझाता कि तुमने कुछ गलत किया है, ठीक करो। दुख के दो पार्ट हैं। स्वामी शरणानंद जी की एक पुस्तक है दुख का प्रभाव। एक होता है दुख का भोग, दुख भोग लिया, बीमारी है, बहुत दुखी है, अब दवा खा लो। दवा खाना भी भोग नहीं है, बस। और दूसरा है दुख का प्रभाव। क्यों आया दुख? विचार का उदय हो गया। देखो दुख में आते विचार का उदय करा दिया। दुख क्यों आता है? मैं क्या इस लायक हूँ कि दुख पाऊँ? आखिर ये बार बार दुख क्यों आता है? हम हटाते हैं वो फिर आ जाता है, हम हटाने में लगे हैं फिर भी आ जाता है। ये क्यों? अब ये विचार शुरू हुआ ना, ये दुख का प्रभाव है। ये जो विचार का उदय है ये दुख का प्रभाव है। और अपना ठीक है, बड़ी परेशानी है, भगवान कृपा कर दो और ये दवाई खा लो, ऐसा उपाय कर लो, वहाँ पी कर के पानी चढ़ा के आओ, है वहाँ पंडित जी से कुछ करवा लो। ये दुख का भोग ही है, प्रभाव नहीं है। प्रभाव है तो विचार करो दुख क्यों आया। भगवान तो सुख स्वरूप है, उसकी सृष्टि सुख स्वरूप है। जी आपको मंत्र सुनाऊं? आनंदाध्येव खल विमानी भूतानि जायन्ते। ये जो भूतानि मैं चर रचक, ये जो सामने प्रत्यक्ष में परोक्ष में जो भी आपको भूत दिखाई देते हैं, मैंने चराचर अचर हैं, ये आनंद से ही व्यक्त हुए हैं। आनंदात तैत्तिरीय आनंदात, आनंद से ही ये सारे प्राणी और जड़ चेतन ये सब आनंद से ही प्रकट हुए हैं। आनंद में ही जीते हैं, आनंद में फिर लय हो जाते हैं और फिर आनंद रूप ही हो जाते हैं। यह मंत्र का अर्थ सुना दो। तो जो चीज आनंद से हुई वह दुख कहाँ? और अब तो यहाँ देखता है दुख ही दुख ज्यादा। आनंद का तो मुश्किल से कभी कभी आता है, आंख में चली सी करके चले जाता, ठहरते ही नहीं। एक समस्या खत्म नहीं होती, दूसरी तैयार। उसमें तो उलझ रहा है आदमी। अरे भाई, मानसिक दुख, शारीरिक दुख, सामाजिक दुख, पारिवारिक दुख, रिश्तेदारों के दुख, बहुत कैटेगरीज हैं। तो ये सब दुख नहीं है, ये केवल सूचनाएं होती हैं कि तुम अभी ठीक जगह नहीं जी रहे हो, बस। भगवान को हमें दुख देने में क्या मजा आता है क्या? अच्छा, मान लो हमने कोई गलती भी की, तो भगवान तो क्षमाशील है, तो माफ कर देते हैं। परंतु कैसे करें? जब तुम सुधरते नहीं हो, गलती पे गलती किए जा रहे हो, तो फिर वो थोड़ा सा समझाने के लिए थोड़ा सा बड़ा। परंतु हम लोग भी बहुत चालाक हैं, हम अपना कोई ना कोई उपाय कर ही लेते हैं, पर उसका प्रभाव स्वीकार नहीं करते। तो क्या कहा गया? दुख बड़ा गुरु है। दुख गुरु है, पहला गुरु। व्यक्ति का पहला गुरु दुख, दुख का प्रभाव। दूसरा गुरु विवेक। अपना जो विवेक है ये हमारा गुरु। आप चाहे गुरु भी बना देंगे तब भी आपको विवेक कर, ये गुरु होने लायक है नहीं होने, ये कौन बताएगा? विवेक ही तो बताएगा। अच्छा, फिर तो विवेक बड़ा गुरु है। बाहर वाले गुरु से मानोगे तुम ही तो ये विवेक करोगे ना कि हमें ये बात माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए। तो तुम्हें मानना है तो विवेक गुरु हुआ। दुख गुरु हुआ पहला, जो विवेक को जगाता है। दूसरा गुरु हुआ हमारा विवेक, वो हमें बताता है कि किसका सहारा लेना है या नहीं। जो 12 गुरु बनाते हैं वो सहारा ही लेते हैं और कुछ नहीं।
वैसे आप अगर कोई भी चीज चाहें, प्रार्थना करिए, आपको उत्तर मिलता है। तो इतना बड़ा व्यवस्था पहले से हमारे साथ में है, फिर भी आदमी दूर ढूंढता है, ढूंढो, परंतु उसके प्रति समर्पित तो नहीं होता पूरा, अपने मतलब की बात मान लेता है और जो मतलब की नहीं होती छोड़ देता है। फिर भी वहाँ का वहाँ वही चालाकियाँ चलता रहता है। यही आपकी जो अंतरात्मा है, यही ईश्वर है, यही आत्मा है, यही ब्रह्म है, यही गुरु है, ये योग दर्शन कहता है। परंतु उपनिषदों से जो मुझे समझ में आया है वो ये है कि सब गुरु, ये माइक भी कुछ समझाने के लिए ही व्यक्त हुआ है। तो माता जी बैठी हैं, कुछ ये भी इशारा कर रही हैं, ये जो घटना घट रही है ये भी कुछ इशारा कर रही है, सब समझा रहे हैं, सब कुछ न कुछ ज्ञान दे रहे हैं, बता रहे हैं। चलो अब जो आप देखते, मैं पहले स्तुति करता हूँ, क्या करता हूँ, ये है स्तुति विवेक चूड़ामणि शंकराचार्य का ग्रंथ है, मैं ये करता हूँ, नमस्तस्मै सदैकस्मै, वो एक ही चेतन तत्व है। कस्मै चिन महसे नमः, महान आनंद स्वरूप को कि मैं शरण में उसको स्वीकार करता हूँ। यद एतत् विश्व रूपेण, जो गुरुदेव इस विश्व रूप से विराजते हैं, उपस्थित हैं सामने, ये सब लोग हमें कुछ न कुछ सिखा रहे हैं। सीखने वाला तो ढूंढ मिलता नहीं है, सब सिखा रहे हैं, हर चीज सिखा रही है। अब एक समाज का एक तरीका चल पड़ा है, लोग उस पर हैं, बाकी तरफ से उन्होंने आँख बंद कर ली है, बस चलो अब तुम्हारी समझ में आया हो, 8-9 चीज़ें मैंने सिखाई हैं, उनमें से तुम्हें कोई चीज़ जचती हो, रुचती हो तो उसे स्वीकार करके चल पड़ो, और नहीं तो बस हो गया, कल को कह देना हाँ एक महात्मा आया है, अच्छी अच्छी बातें सुनो, बस इतनी कथा हो। देखो मैं कितना चाहता हूँ कि आप में भगवान प्रतिष्ठित हो, किसी रूप में, स्मरण के रूप में, तदीक्षा के रूप में, नमस्ते के रूप में, भोजन की दृष्टि से कहीं किसी तरह से आप में परमात्मा प्रतिष्ठित हों, ये मैं चाहता हूँ। पर मैं सिर्फ कथा सुना के नहीं जाना चाहता, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे हृदय में बैठे, तुम्हारा ध्यान जाए उधर और तुम उन्हें एक बार याद करो। प्राण से भी प्यारा है। अब देखो हमने बोल दिया ना प्राण से प्यारा, प्राण देने पड़े तो मैं भाग जाऊंगा, प्राण नहीं दे सकता। कह रहा हूँ प्राण से प्यारा, शब्द बोल रहा हूँ प्राण से प्यारा, और प्राण से प्यारा क्या, जरा सा दुख आता है भाग जाता हूँ, भगवान को उलाने देना शुरू कर देता हूँ, तो प्राण से प्यारा कहाँ हुआ। ये नाटक चल रहा है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा ईमानदारी लाओ जीवन में, भगवान के प्रति, अपने प्रति। और मैंने 8-9 चीज़ें सिखाई हैं, उनमें से किसी एक को पकड़ लो, 2 को पकड़ लो, 4 को पकड़ लो, वैसे तो 9 को पकड़ लो। और टाइम पास ना होता हो तो टाइम पास के लिए युक्ति बता दूँ, भागवत अभी आप कहते हैं कितने लोगों को ऊपर बताइए, भागवत कर लो, हाँ फिर एक तुम्हारी वासना भी पूरी हो जाएगी उससे, पैसा वो भी पूरी हो जाएगी उससे, क्योंकि भगवान विष्णु की जहाँ उपासना होती है लक्ष्मी तो वहाँ से जाती ही नहीं है कभी, तो वो ही कर लो। पर उसमें टाइम देना पड़ता है, क्योंकि पैसा चाहिए तो टाइम देना पड़ेगा, शांति चाहिए तो फ्री में दे देंगे हम आपको, परंतु पैसा चाहिए तो टाइम देना पड़ेगा।
तो क्या करना है, भागवत ले आओ, उसे पढ़ो मत, उसे भगवान को सुना। इसको ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। जैसे आहुति देते हैं ना हवन में, ऐसे एक एक सेंटेंस की का समर्पण करो भगवान के, इसे सुनाना कहते हैं। और उसमें तदीक्षण आपका इतना बढ़िया हो जाएगा कि उसमें बड़ा अच्छा अभ्यास हो जाएगा, क्योंकि भगवान को सुनाना है, भगवान को सुनाना है तो उसकी ओर बार बार देखना पड़ता है, तो याद हो जाएंगी छवि, छवि याद हो जाएगी, तो फिर जिद देखो तो श्याम वही अपना आप हो जाएगा। सिर्फ इतना कहता हूँ कि ऑफिस जाओ, कुर्सी पे बैठने से पहले तदीक्षण बैठ जाओ, क्या बुराई है। अब फाइल उठाओ, तदीक्षण करो, ग्राहक आए तदीक्षण करो, तो बस, और अब आगे तो कुछ नहीं। प्रारंभ जो है वो सत्य से, परमात्मा से करो, कोई भी चीज का प्रारंभ, बस इतना ही करो। बताओ क्या कठिन है, परंतु हाँ करने को कोई तैयार ही नहीं है कि जी मैं ऐसा ही करूँगा कल से, आज से, तो अब इस जड़ता को तो भगवान ही दूर कर सकते हैं। हाँ, तो अब बताओ कैसे करें। मुजफ्फरनगर से चल के तो आ गया हूँ, अब आपके घर तो मैं नहीं जा पाऊँगा सिखाने के लिए। कल तो मैंने पूरे 2 घंटे इस पर किया है। अब दूसरा तरीका बता रहा हूँ, स्टार्टअप करके भगवान का स्वरूप याद होगा तभी सब में देख पाएंगे। देखने का आखिर तरीका क्या, आप सुनते हैं सब भगवान दिल कैसे देखें, तो वो वही तो सिखाया था। तो अब ब्रह्म यज्ञ है, एक एक सेंटेंस भगवान को सुनाओ। जैसे संपुट पाठ होता है ना, उसकी महिमा आप कहते हैं ज़्यादा है संपुट पाठ की। मंगल भवन मंगल हरि राम सुदर्शन दले बिहारी, ऐसे संपुट दे करके चौपाई का करते हैं ना, यहाँ रूप का संपुट, एक वाक्य भगवान, दूसरा वाक्य, तीसरा वाक्य भगवान, रूप का संपुट, बार बार वो हम लोग मतलब जैसे मैं सुनाती हूँ मेरी माँ को देवी भागवत, तो मैं हर सेंटेंस से तो नहीं कर पाती हूँ, लेकिन जैसे कोई भी वो आता है दृष्टांत है या कोई भी ऐसी बताती है तो एकदम भाव विभोर हो जाते हैं, तो फिर बार बार वो स्थिति बन जाती है उन्हें देखने की, या फिर अपने आप ही मतलब सर्वात्म भाव में, आत्म भाव में अपने आप बनती है। मतलब ऐसे मैंने कभी कर नहीं, बस ये ज़रूर मानती हूँ कि भाई मैं उनको सुना रही, कोई सुने ना सुने मेरा भगवान सुन रहा, लेकिन है ना ये जो आप बता रहे हो वो विधिवत है और जो हम कर रहे हैं वो गलत भी है। नहीं, सुनाती हो या पढ़ती हो? नहीं, मैं सुनाने के भाव से करती हूँ। हाँ, बस सुनाने सुनाने का प्रभाव ज़्यादा है, पढ़ने का कर्तापन में आकर के वो खत्म हो जाता है। क्योंकि उनको एक लाइन मैंने पढ़ी थी उसमें कि ये मतलब माँ को बहुत पसंद है, उसमें देवी भागवत में लिखा है कि ये माता को बहुत पसंद है, बस वो उस लाइन ने मेरे को निरंतर मतलब सुनाने की भावना थी। ठीक है, जैसे भी हो भगवान को सुना, तो ये भी कर सकते हो, पर उसमें समय लगता है सुनाने के लिए। और निष्काम सुनाना हो तो न दीपक जलाने की ज़रूरत है, न जल रखने की ज़रूरत है, न कपूर रखने की ज़रूरत है। अगर सकाम है तो फिर अग्नि और जल की उपस्थिति जरूरी है। और दीपक चूँकि बुझ जाता है, इसके लिए कपूर रखा जाता है क्योंकि वो आग्नेय पदार्थ है। और इस तरह से एक एक वाक्य जैसे भगवान को समर्पित करते हैं, ऐसे एक एक वाक्य भगवान को सुनाओ। भगवान में जो तुम्हारे इष्ट हैं, जिसके पर चर्चा हो चुकी है,
कि एक इष्ट होना चाहिए और उसे पूर्ण मानना चाहिए। बस यही कर लो, चाहे जिस जो भी तुम्हें रुचे रुचे उसमें लगो। जैसे है ना, मेरा इष्ट तो माँ ही है, और है ना, लेकिन मैं जो वाणी है, गुरुदेव की वाणियाँ हैं हमारे, मैं उनके अनुसार चलती हूँ। तो ये क्या गलत है? गुरुदेव की वाणी जो होती है वो इष्ट से विपरीत होती नहीं। हाँ, नहीं है, ये तो मैं नोट करती हूँ। अभी आपने तैतरीय का ये जो सुनाया, दुख के प्रभाव का सुनाया, तो मेरे गुरुदेव की एक वाणी है, चेतावनी की एक वाणी, छठी सातवीं वाणी होती है, उसमें लिखा है दुख बार बार क्यों आता है। अति परिचित ही चक्कर लगाता है, बार बार हमारे जीवन में परिचित है। फिर उसमें लिखा सुख स्वरूप से पहचान। सारी बात खत्म। अगर ये बात मानती हो तो फिर इलाज मत करना दुख का। इसका दुख का, जब दुख किस लिए आता है, वाणी में ये है ना, तो उसी उद्देश्य को रखो, फिर उसको इसके लिए दवाई नहीं करते। गवाही क्या मतलब? दवाई, चिकित्सा, दुख की चिकित्सा, मैंने दुख भाग जाए, बहुत ज़्यादा मेरे दुख आता भी दुख नहीं चला है। जाए अंतरंग में तो दुख ठीक का है, कोई बस इतना प्रभाव नहीं है। फिर ठीक है। अंतर में बस यही है कि परमात्मा है, कोई बात में अड़ भी जाएंगे ना तो ये हरी इच्छा, बस वहीं हम निर्भर हो जाते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं। असमर्थता में निश्चिंत होते हो या समर्पण में निश्चिंत होते हो? समर्पण। ठीक। पर चिकित्सा तो जरूरी है। चिकित्सा तो कर दी उन्होंने, जब उनको ये जब उसको माना ही नहीं दुख, उसको भगवान का प्रसाद माना, उसका भगवान की कृपा माना, ये माना कि हमें हमारे सुधार के लिए, हमारे उसके लिए आया है, तो फिर उसको कैसे हटाओगे? बहुत बड़ा परिवर्तन आता है सच्चाई में और ये जो नाटक में फर्क है। तो बस आखिरी यही है कि अगर तुम्हारे पास टाइम है तो 2 साधन और मैंने छाट रखे हैं, एक तो ये ब्रह्म यज्ञ वाला और एक दीर्घ प्रणव वाला, ओम का उच्चारण लंबा वाला, जैसे ऐसे होता है वो, ऐसे पहले पूरा करना होता है, पूरा सांस भरना होता है, फिर जो आपने घंटा देखा हो ना मंदिर में, उसमें ऐसे जब चोट करते हैं तो घंटा कांपता है और एक गूंज निकलती है उसमें। अगर आप कान पे लगाएं तो आपको महसूस होगी। उस प्रकार की ध्वनि करनी दिया है, जो ध्वनि कैसे करनी, वो ऐसे नहीं, वहाँ एक व्यवस्था दी हुई है कि घंटा निनादवत, ओम का उच्चारण कैसे करे, घंटा निनादवत। जैसे घंटे से हमने चोट की तो वो जो कांपता है वो एक, उसमें एक आवाज़ आती है, ऐसी आवाज़ आती है घंटे में, सुन के देखना पड़ेगा। धीरे धीरे और धीरे धीरे वो शांत हो। उसी प्रकार से तो ऐसे एक बार सांस भरा अंदर, और जैसे घंटे पे चोट करते हैं तो चोट करो, इस तरह से। अब ये क्या है, एक बार और करके बता दो।
रिकॉर्ड करोगे, हम्म, रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा। रिकॉर्ड करना हो तो यहाँ रखो, क्योंकि वो बाद में ध्वनि जो है धीरे धीरे घटती हुई आप तक तो सुनाई पड़ेगी नहीं, पर मैं करता हूँ। उसमें दो चीज़ें विशेष हैं। जब मैं ओ बोलूँगा तो ये शरीर पूरा कंपन होगा, इसमें ये होना चाहिए, नहीं हुआ तो वो ठीक नहीं माना जाएगा। और जब होंठ बंद होंगे तो नाक से निकलनी शुरू हो जाएगी। अनुस्वार है बाद में, माँ है ना, तो वो नाक उससे उसकी आवाज़ नाक से निकलती है। तो कितनी देर ओ, अभी आप इस पे यूट्यूब आदि पे देखेंगे तो पूरे समय वो ही करते रहते हैं, बाद में मैं बोलूँ होंठ बंद कर। और तरीका ये है कि आधी देर सांस की, आधी देर हो और आधी देर में। अच्छा, जैसे ही मैं पे आएंगे तो झंकार ये इस हिस्से में ज़्यादा शुरू हो जाएगा, ये सारा कांपेगा। तो मेरे तो अभी आपने कराया तो वो पूरा जैसे एक चक्र टाइप ऐसे होता है। शरीर ओ पे शरीर, मैं पे मस्तिष्क का हिस्सा ज़्यादा कांपेगा। अब उसको देखो, मैंने जितने रोग के कीटाणु, पाप के, पूर्व जन्म के सब झड़ते हैं। ओम में इतना बल है कि ओम माने परमात्मा होता है, आपको पता ही है कि कोड वर्ड है परमात्मा का। तो जब हम ओम की ध्वनि ऐसे लंबी करते हैं तो कंपन जरूर होता है, पहले शरीर में फिर मस्तिष्क में, पर अनुस्वार में मस्तिष्क पे होता है और वैसे ओ के समय इसमें। और आधी देर ओ होना चाहिए और आधी देर मैं होना चाहिए। अगर वैराग्य चाहिए तो मैं ज़्यादा, संसार की ओर बढ़ के रहना है तो ओ ज़्यादा। सब माता जी, इतना ऋषियों का दिमाग तेज था, इतना सूक्ष्म सूक्ष्म अध्ययन किया हुआ है कि कमाल है। हरकत को देखता नहीं, आविष्कार नहीं कर, उस पर शोध नहीं करता, बहुत बड़ी बात कर। 3 साल तक 3 घंटे रोज करो, आपको परमात्मा मिल जाएगा। करता तो नहीं कोई, उस सारे पापों को भस्म कर देते। हम कहते हैं जी हमारे कर्मों का फल है, ठीक है, कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा। और कर्मों का फल अगर आप नष्ट करना चाहते तो करके देखो, 3 साल तक 3 घंटे रोज करके देखो। तो ये एक साधना ये है जो मैं उस कोर्स में करवाता हूँ। ये मैंने आपको लगभग कोर्स की ही सारी साधनाएं बताई। तो ऐसे ही पहले गहरा पूरक और फिर रेचक में ओम की ध्वनि। वो जो आर्य समाजी ओम के बाद में 3 काम के लिखते हैं ना, वो प्लुत मैंने उसको लंबा खींचना है। तो ओ आधी देर में, फिर उसके बाद जब सांस पूरा खत्म हो जाए अंत तक, बाद में भी होता है, आवाज़ नहीं आती तो भी होता है। उसके बाद आप प्राण रोक लीजिए। कुंभक भी है इसमें, पर बाह्य कुंभक है, अभ्यंतर कुंभक इसमें नहीं है, क्योंकि हमें पापों का क्षय करना है। तो वो जब अंत पूरा हो जाए तो कुंभक करिए। कुंभक में वो स्थिति आती है जो नमस्ते करने को मैंने सिखाई थी, कुंभक में आएगी वो, बस उस पर ध्यान दीजिए। कुछ दिनों में आपको आत्म साक्षात्कार हो जाए। 3 साल का कोर्स। तो जब ओम बोलना तो नाभि तक जाए श्वास, अपना आप जाएगा, अपना आप जाएगा। आप सिर्फ उसे कंपन, ये इस पर ध्यान दीजिए कि शरीर कांप रहा है कि नहीं। मैंने उच्चारण ऐसे कर, अब कोई ओ, अब जैसे आशाराम जी क्या करते थे, वो आ उ माँ को तीनों को अलग अलग बोलते थे। आओ माँ, वो ऐसे बुलवाते थे। अब उसका हम क्या उत्तर दें? तो इस ऐसे ही है। एक सबसे बड़ी बात ये है कि समाज में थोड़ा मतभेद बहुत, उससे कोई निर्णय नहीं करना चाहिए। तो ये आप करना चाहें
तो इसमें टाइम देना पड़ता है। और दूसरा भागवत टाइम देना चाहें, भागवत में है। तो बस ये दो इतने साधन मैंने आपको प्रत्यक्ष समझा दिए, सिखा दिए। अब जो आपकी ठीक समझ में आया हो उसे आप कर लीजिए, स्वीकृति दीजिए, फिर उसे अपने जीवन में लाने के लिए लग जाइए। कल का दिन बाकी है, परसों हम चले जाएंगे। तो कल आप आके कोई कमी दिखाई दे तो साधन के बारे में पूछ लीजिए, करेक्शन करवा लीजिए। कल संकल्प पूर्वक करो या बिना संकल्प के करो। तो बिना संकल्प के मना है हमारे शास्त्र में कि बिना संकल्प के कोई साधना नहीं की जाती, चाहे आप कुछ भी करो। अब आप लोग सब करते रहते हो, संकल्प भी करते हैं, पूजा करते हो, संकल्प नहीं करते। नहीं, ये बस इतना जरूर कहते हो सबका भला करना, सबका कल्याण हो, सबको आत्म साक्षात करो, कोई रोगी ना हो, इस तरह की तो संकल्प आता है। भाई कोई दुखी न रहे, कोई चिंतित नहीं रहे, सबको भगवान मिले, सब तेरी मैं ऐसे करता हूँ क्योंकि सब रोगी ना हो, सर्वे भवन्तु सुखी ना, संभव नहीं है। तो क्या मैं क्या करता हूँ, इसमें भगवान ने अकल दी हो। मैं कहता हूँ कि उत्तम शब्द सुपरलेटिव डिग्री का है। उत्तर उत्तम है, उत्तम तम प्रत्यय जहाँ लगता है सुपरलेटिव डिग्री होती है। उत्तम और संतोषप्रद प्रशासक। अगर यहाँ हम घोषणा कर दें कि कोटा में नौकरी उसी को मिलेगी जो दीर्घ प्रणव का उच्चारण करेंगे, सारे कल से सुन लेना घर घर में। क्योंकि प्रशासक इसको लगवा सकता है, ऐसे हम रिक्वेस्ट करें कोई सुनता थोड़ी। तो प्रशासक मैं मांगता हूँ, अब आप सबको सुखी बना। अब प्रशासक तो सुखी करने की कोशिश कर सकते हैं, आप कहने से भगवान कैसे सुखी करेंगे? जब वो सुख चाहते नहीं तो आप कैसे उसको सुखी करते हैं? तो प्रशासक चाहिए। तो मैं प्रार्थना करता हूँ, 3 प्रार्थना करता हूँ, 3 शब्द रखता हूँ। पहला तो ये बोलता हूँ, छपा हुआ भी पिछली बार तो मैं छपा हुआ दे भी गया था। लाऊं क्या वो वाला बस पढ़। मैं रोज ही करता हूँ ना। प्रार्थना योग, सब लोग प्रार्थना करो, सब अगर सुख की प्रार्थना करेंगे तो सब सुख मिलेगा। तुम अकेले करोगे तो तुम्हारी भावना तो ठीक, मगर सब तो नहीं इसको स्वीकार कर सकते और ना हो सकते। पहला शब्द है अध्यात्मोन्मुखी शिक्षा। हमारे देश में होनी चाहिए शिक्षा ऐसी जिसका अभिमुखता अध्यात्म की ओर हो, भौतिकता की ओर नहीं, तंत्र मंत्र की ओर नहीं। एक दूसरा, प्रार्थना योग स्कूलों में चालू हो जाए, घर घर में चालू, क्योंकि प्रार्थना सबके लिए साधन है, सबके, बिना विवाद और बिना भेदभाव। 2, तीसरा है उत्तम और संतोषप्रद प्रशासन। चौथा है उत्तम और संतोषप्रद न्याय व्यवस्था। 4 चीज मैं मांगता हूँ। और पहले जब मांगी थी वो मेरी पूरी हुई थी, पर मैं उसमें धोखा खा गया। पहले मैंने केजरीवाल के लिए प्रार्थना की और बहुतों से करवाई, वो सिर दर्द हो गया केजरीवाल। फिर मैंने करवाई मोदी के लिए, वो भी सिर दर्द हो गया। तो हमने अब नाम छोड़ दिया। अब तो बस जो चीज़ चाहिए वो बोलता हूँ, अध्यात्मोन्मुखी शिक्षा, प्रार्थना योग, संतोषप्रद उत्तम प्रशासन और संतोषप्रद उत्तम न्याय व्यवस्था की संप्रतिष्ठा हो। ये मेरा वाक्य। स्मृति प्रार्थना करता
तो स्वामी सिर दर्द कैसे हुए ये दोनों ये? हैं? सिर दर्द कैसे हुए ये? आपको केजरीवाल का कुछ पता नहीं है क्या? नहीं क्या 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 सोच के आया था? अन्ना हजारे के का चेला बन के आया था और क्या क्या कहा था और पूरा बदल गया और सारा सत्यानाश कर दिया। इन मुसलमानों को ही सब वजीफे और सब मुल्ला मौलवी को तनख्वाहें और मंदिरों को कुछ नहीं। ऐसे ऐसे बहुत कांड किए। उसका कितना घपला पकड़े गए हैं वो तो आपको पता ही होंगे। मैंने क्या बोला, ऐसे ही है। आप बता दो, मुसलमानों के लिए 300 योजना बनाई है मोदी ने, हिंदुओं के लिए एक बनाई है कि आपको पूछ के आना किसी प्रेस रिपोर्टर से पूछ कर। आपको तो पता नहीं होगा, पूछ 300 है जो बच्चा, उनके बच्चे हैं बहुत ज़्यादा, एक बच्चे पर 50,000, उसके औषधियाँ उसको फ्री, ऐसे ऐसे 300 हैं। उनको नौकरी में रिजर्वेशन, 1 लाख रुपया अगर वो यहाँ पढ़ने आते हैं तो 1 लाख रुपया उनको, मैंने बहुत 300 हैं। मैंने एक नहीं बताया, मैं नहीं कह रहा हूँ, आपके सब चैनल कह रहे हैं, खबर वाले, समाचार वाले, 300 योजना, और वो हमें काफिर मानते हैं। तो इसका क्या अर्थ हुआ? मैंने वो हमें मरवाना चाहते हैं। इनडायरेक्ट में तो यही हुआ ना। क्या हुआ? क्या क्या कहेंगे आप उसको? भाई जब मुसलमानों को बढ़ा रहे हैं, अच्छा आप बताओ, एक थानेदार आ जाए कोटा में मुसलमान, वो आपका पक्ष नहीं लेगा, मुसलमान का लेगा। आप देख लो चरित्र में जहाँ जहाँ है ऐसे ही हुआ। उनके कुरान में लिखा है कि हिंदू काफिर है। बताओ हम अब काफिर हैं? बताओ जरा, हम जीने लायक नहीं है। हमारी माताएं जो है वो क्या है, एक वस्तु है, उनमें जीवन नहीं है, जीव नहीं है उसमें। अब ये उनके सिद्धांत हैं, उनको वो बढ़ावा दे रहे हैं, तो हम क्या समझें उसका अर्थ? आरएसएस है, हिंदू संस्था मानी जाती है, उसने मुस्लिम विंग क्यों खोल लिया और मुसलमानों को, हिंदू लड़कियों को मुसलमानों से शादी क्यों करा रहा है वो? आरएसएस। ये क्या है? कोई समझ में तो आती नहीं बात। इसीलिए हमें ये कहना पड़ रहा है कि अध्यात्मोन्मुखी शिक्षा हो। अच्छा, शिक्षा पर कोई काम हुआ 70-80 साल में? शिक्षा सब ऐसी है जो सबको भ्रष्ट कर रही है। अब बताओ, इस समय जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है वो किसका फल है? शिक्षा का ही तो फल है। इतना आप किसी ऑफिस में चले जाइए, बिना भ्रष्टाचार के कहीं आपको कोई स्वच्छ डिपार्टमेंट का नाम बताओ ना। जब आपके पास 6 करोड़ रोहिंग्या, वो जो उससे म्यांमार से जो निकाले गए हैं, वो सब यहाँ कैसे आ गए? ये क्या मोदी का काम नहीं था बॉर्डर की रक्षा करना? वो 6 करोड़ कैसे आ गए? और उनके राशन कार्ड बन रहे हैं, आधार कार्ड बन रहे हैं, उनके लिए मकान आवंटित किए जा रहे हैं। ये क्या है सर? इसका आप क्या इशारा समझते हैं? आप नहीं सोचते हैं तो आप जाने, हम तो सावधान हैं। हम तो इसीलिए भगवान से प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, और मैं जितने भी मेरे परिचित आते हैं मैं सबसे कहता हूँ। और पिछली बार तो मैंने छपवा के भी आप लोगों को दी थी। वो एक थे ना आपके आसाराम जी के शिष्य थे जिनका डेथ हो गई अभी, सुरेश जी गौतम है, उन्होंने तो छपवा के भी दी थी, मैंने सबको बांटी थी। हाँ, तो उसमें एक ही सेंटेंस है कि हे जगत के व्यवस्थापक, क्योंकि नियम ये है कि प्रार्थना जब की जाती है तो जो चीज़ हमें चाहिए भगवान को उसी के विशेषण से विभूषित करना का नियम है। या तुम कभी प्रार्थना बनाती ना, हमें तो क्योंकि हजारों बना ली होंगी, सबको बना बना के देनी पड़ती। तो हे जगत के व्यवस्थापक,
भारत देश में, ये सेंटेंस छपा हुआ था, ये छपाया था मैंने। भारत देश में अध्यात्मोन्मुखी शिक्षा, प्रार्थना योग तथा संतोषप्रद उत्तम प्रशासक, संतोषप्रद उत्तम न्याय व्यवस्था की संप्रतिष्ठा हो। ये बात है। ये सब तो पिछली बार किया था मैंने। हम तो सबसे करवाते हैं, बल्कि एक बहाना भी करते हैं। वो अब यहाँ भी करूँगा मैं, अभी मैं चुप हूँ क्योंकि कोई अभी आया नहीं है। अब भी मैं यही करूँगा, फीस लूँगा, कहूँगा फीस दो, तब मैं समझाऊँगा। तो फीस ये है कि प्रार्थना, उस प्रार्थना में मैं ये सेंटेंस जरूर करता। देश के लिए अगर नहीं चाह करता तो वो और किसके लिए चाहिए। ओम शांति शांति शांति।